क्लास सी। तो क्लास सी की जो रेंज होती है वो आपकी 192 से लेके 223 तक रेंज होती है इसकी। तो अगर आपको कोई भी डेसिमल नोटेशन में कोई भी एड्रेस गिवन हो, जैसे 200 डॉट 100 डॉट 90 डॉट 75, तो अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना हो कि ये जो एड्रेस है वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो सिंपली आपको फर्स्ट ऑक्टेट ही चेक करना है इसमें भी। अगर ये इस रेंज में आ रहा है 192 से लेके 223, तो जैसा कि 200 है तो इसी रेंज में आ रहा है, तो ये कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये क्लास सी को बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट, इसमें जो दो पार्ट्स होते हैं नेटवर्क आईडी, तो उसके लिए 24 बिट्स यूज होते हैं नेटवर्क आईडी के लिए, और जो 8 बिट्स होते हैं वो होस्ट आईडी के लिए यूज होते हैं। अब अगर आपको एक ऑक्टेट गिवन हो, इसमें भी अगर 4 ऑक्टेट हो, जैसा कि हम पढ़ते हैं हर क्लास में, यहाँ पे 4 ऑक्टेट होते हैं आपके, और हर ऑक्टेट आपका 8 बिट का होता है। तो अगर फर्स्ट ऑक्टेट की बात करें तो वो 8 बिट का होगा, मतलब कि सारे ही 8 बिट के होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट 3 बिट होते हैं ये फिक्स होते हैं, तो 110 होंगे, फर्स्ट 3 बिट फिक्स होंगे। जैसे क्लास ए में आपका फर्स्ट बिट फिक्स था 0, क्लास बी में फर्स्ट 2 बिट फिक्स थे 10, वैसे ही क्लास सी में फर्स्ट 3 बिट आपके फिक्स होंगे जो कि होंगे 110। अगर आपका यही एड्रेस बाइनरी नोटेशन में गिवन हो तो वहां पे आपको फर्स्ट 3 बिट मिलेंगे 110। अगर ये 110 मिलते हैं बाइनरी नोटेशन में तो इजिली आप पहचान सकते हो कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो 110 का मतलब वो क्लास सी से बिलोंग कर रहा है आईपी एड्रेस। तो अगर इसमें अब टोटल नंबर ऑफ एड्रेस फाइंड आउट करें तो कितने होंगे, तो टोटल आपके 32 बिट का होता है, जिसमें से 3 तो फिक्स कर दिए ना आपने, तो बचे कितने, 2 की पावर 29। तो इतने एड्रेसेस पॉसिबल है क्लास सी में। अब अगर पूछे नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल कितने हैं, तो 3 बिट तो यहां पे रिजर्व है, और आपके फर्स्ट 3 ऑक्टेट किस लिए यूज हो रहे हैं, ये नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं, तो मतलब 24 बिट यूज हो रहे हैं, जिसमें से 3 बिट तो आपने फिक्स कर रखे हैं। तो यहां पे नेटवर्क के लिए कितने बचे, 24 में से 3 गए, 21 बच गए, मतलब 2 की पावर 21 नेटवर्क पॉसिबल है टोटल इन क्लास सी। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 और 3 6 2 8, ये भी 3 3 6 2 8, तो ये 8 और 8 16, और यहां पे कितने बचे आपके 5 बिट और बच गए जो चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 21 नेटवर्क पॉसिबल है इन क्लास सी। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल इन ईच नेटवर्क, तो होस्ट के लिए लास्ट वाला ऑक्टेट यूज होता है जो कि 8 बिट का होता है, 3 3 6 2 8। तो यहाँ पे 2 की पावर 8 नेटवर्क पॉसिबल है, बट -2 करेंगे क्योंकि हमें पता है ऑल 0 आर यूज्ड फॉर नेटवर्क एंड ऑल वंस आर यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्ट, तो इसलिए इसमें से -2 करना होगा। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल इन ईच नेटवर्क कितने आ गए आपके 2 की पावर 8 -2। अगर इसमें भी आपको वैसा ही क्वेश्चन दिया जाए कि कोई एक आईपी एड्रेस गिवन है, अगर इसी आईपी एड्रेस की बात करें 100.90.75, एक आईपी एड्रेस गिवन है, अगर इसकी नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे, तो सिंपली मैंने बताया आपको, इसमें 24 बिट आपको चेंज नहीं करने हैं, फर्स्ट 24 बिट मतलब फर्स्ट 3 ऑक्टेट आपको एज इट इज रखने होते हैं। तो हमने एज इट इज रख दिया यहाँ पे 200.100.90, ये चेंज नहीं करने। अब लास्ट वाला जो ऑक्टेट है आपका, क्योंकि होस्ट आईडी के लिए लास्ट के 8 बिट यूज हो रहे हैं, तो इसको चेंज कर दो आप, इसको चेंज करना है 0 में। अब ये जो एड्रेस आया ये आपका नेटवर्क आईडी आ गया, नेटवर्क का एड्रेस। अगर इसका फर्स्ट होस्ट का एड्रेस फाइंड आउट करना है तो वो सिंपली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये नेटवर्क वाली ये तो चेंज नहीं होंगे। अब होस्ट के लिए 0 है तो इसको 1 बना दो, तो ये फर्स्ट होस्ट का एड्रेस भी आ गया। इस तरह से लास्ट वाले होस्ट का भी एड्रेस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है, सारे के सारे 1 नहीं करने हैं, क्योंकि सारे के सारे 1 कर दोगे तो 255 हो जाएगा, जो कि आपका क्या होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो आपको एक माइनस करना होगा। तो इसलिए लास्ट होस्ट का एड्रेस क्या आ जाएगा यहाँ पे 100.90.254,
तो ये जो एड्रेस आया ये लास्ट होस्ट का भी एड्रेस आ गया, ये लास्ट होस्ट का एड्रेस आ गया आपका, और ये एड्रेस आपके फर्स्ट होस्ट का एड्रेस था। तो इस तरह से हम नेटवर्क आईडी फाइंड आउट कर सकते हैं और होस्ट के भी एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ क्लास सी।